नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर दीक्षित एक नए यूट्यूब सेशन के साथ आप सब लोगों के बीच फिर से हाजिर हूं। दोस्तों, हमारा आज का जो सेशन है वो वोकेबुलरी बेस्ड है, दैट इज़ ईडियम्स एंड फ्रेजेस। हम लोग ईडियम्स एंड फ्रेजेस देखेंगे, उनका मतलब समझेंगे और उनका सेंटेंस में यूज़ कैसे होता है ये भी साथ साथ देखते चलेंगे। तो चलिए, विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। द फर्स्ट ईडियम इज़ बाइड द टाइम। बाइड द टाइम का मतलब होता है दोस्तों टू वेट पेशेंटली, का मतलब सब्र से या धैर्य से इंतज़ार करना। सेंटेंस देखते हैं। द जज एडवाइज्ड द कॉन्विक्ट टू बाइड द टाइम इन प्रिजन, मतलब सब्र से अपना टाइम काटो प्रिजन में, रिहाई तो हो ही जाएगी। नेक्स्ट, कीप द पॉट बॉइलिंग। कीप द पॉट बॉइलिंग का मतलब होता है दोस्तों अर्न जस्ट सफिशिएंट फॉर सर्वाइवल, किसी तरीके से गुजारे भर का कमा लेना। सेंटेंस देखते हैं। मैनी रिसर्चर्स स्ट्रगल टू कीप द पॉट बॉइलिंग। रिसर्चर्स के लिए ग्रांट्स इशू ना हों तो उनके लिए कमाई कर पाना मुश्किल हो जाता है, सो दे स्ट्रगल टू कीप द पॉट बॉइलिंग। नेक्स्ट, प्ले हैवक। प्ले हैवक का मतलब होता है, हैवक का मतलब होता है दोस्तों डिस्ट्रक्शन या डिजास्टर या डिवास्टेशन, और प्ले हैवक का मतलब है टू कॉज और क्रिएट डिस्ट्रक्शन और डेवास्टेशन, यानी सर्वनाश या विनाश करना। साइक्लोन अम्फन प्लेड हैवक फॉर मिलियंस इन द कोस्टल एरियाज। अभी दोस्तों हाल ही में जो अम्फन साइक्लोन आया उसने वाकई में बहुत सारे सत्यानाश किया, बहुत सारे लोगों का घर उजाड़ दिया। तो साइक्लोन अम्फन प्लेड हैवक फॉर मिलियंस इन द कोस्टल एरियाज। नेक्स्ट, ग्रीन थंब। अब दोस्तों ग्रीन थंब का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसको गार्डनिंग में नेचुरल इंटरेस्ट हो, यानी गार्डनिंग उसकी हॉबी में शामिल हो। वन हु हैज़ इंटरेस्ट इन गार्डनिंग। एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज़ अ ग्रीन थंब डिस्पाइट हिज बिजी शेड्यूल। कोई आदमी है उसका शेड्यूल बड़ा बिजी है लेकिन इसके बावजूद वो गार्डनिंग के लिए टाइम निकाल लेता है, देन दैट्स डेफिनेटली अ ग्रीन थंब पर्सन। तो अपने बिजी शेड्यूल के बावजूद वो उसके लिए गार्डनिंग के लिए टाइम निकाल लेता है। ही इज़ अ ग्रीन थंब। नेक्स्ट, नो लव लॉस्ट बिटवीन का मतलब नॉट ऑन कॉर्डियल और फ्रेंडली टर्म्स। दोस्तों जब दो पक्षों के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध ना बाकी बचे, देन इट इज़ सेड टू बी नो लव लॉस्ट बिटवीन। एग्जाम्पल देखते हैं। इंडिया एंड चाइना हैव गॉट नो लव लॉस्ट बिटवीन देम। दोस्तों 59 एप्स बैन, दोनों का बॉर्डर पर सेना की तैनाती, अपने अपने टैंक मिसाइल्स तैनात कर देना, ये सब क्या है? टेंशन। टेंशन का मतलब अभी तक जो ट्रेड चल रहा था उसमें भी कई सारे बैन्स, रिस्ट्रिक्शंस। तो इंडिया एंड चाइना हैव गॉट नो लव लॉस्ट बिटवीन देम का मतलब नो लव लेफ्ट। चलिए नेक्स्ट, फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है दोस्तों ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल, यानी कि सच्चा, ईमानदार। नेक्स्ट, इसका सेंटेंस देखते हैं अब। वन शुड बी फेयर एंड स्क्वायर टू बी सक्सेसफुल इन द लॉन्ग रन। अगर आपको थोड़ी देर की सफलता पानी है तो आप धोखे से, चीटिंग से कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में अगर आपको सक्सेसफुल होना है, आपको सफल होना है, तो आपको वाकई में डाउन टू द अर्थ और ग्रास रूट से जुड़ा रहना पड़ेगा, जिसके लिए आपको होना पड़ेगा फेयर एंड स्क्वायर, यानी ईमानदार, सच्चा। नेक्स्ट, पिंक एलिफेंट। पिंक एलिफेंट का मतलब होता है इम्प्रैक्टिकल थॉट और प्लान। दोस्तों कोई भी ऐसा प्लान जो आपको लग रहा है कि सक्सेसफुल बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आपने उसमें बहुत सारा इन्वेस्ट कर दिया और अंत में हुआ क्या? धड़ाम। ऐसे बहुत सारे दोस्तों एंडियवर्स होते हैं जो हम अपने दिमाग में तो सोच लेते हैं कि अरे ये बड़ा क्रिएटिव है, ये लोगों को बहुत पसंद आएगा, भाएगा, लेकिन एक्चुअली वो धड़ाम से हो जाता है। दैट इज़ एब्सोल्युटली अ फेलियर, कंप्लीट फेलियर, जिसको फियास्को कहते हैं। और इसी तरीके की जो सोच होती है उस सोच को कहते हैं पिंक एलिफेंट, यानी इम्प्रैक्टिकल थॉट या इम्प्रैक्टिकल प्लान्स, वो जो हवाई किले बनाते रहने वाली बातें हैं। एग्जाम्पल देखिए। बिकमिंग अ मिलियनेयर ज़्यादा ही हो गया। ओवरनाइट ऑलवेज प्रूव्स टू बी अ पिंक एलिफेंट। रातों रात करोड़पति अरबपति बन जाने का जो सपना है ये कुछ नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ ख्याली पुलाव है। तो पिंक एलिफेंट मतलब ख्याली पुलाव, कभी सच नहीं होने। नेक्स्ट, आउट एंड आउट। आउट एंड आउट का मतलब होता है दोस्तों कंप्लीटली, पूरी तरह से। देखिए, दिस स्टेटमेंट सीम्स टू बी आउट एंड आउट लाई। ये स्टेटमेंट जो है पूरी तरीके से झूठी लगती है, यानी कि कोई भी चीज़ है वो अपने कंप्लीशन में है, एब्सोल्यूट लिए हुए है, देन
इट इज सेड टू बी आउट एंड आउट। नेक्स्ट, ऑन द कफ। ऑन द कफ का मतलब होता है दोस्तों किसी की क्रेडिट पर। मैं दुकान वाले से सामान लेने जाऊं और वो मुझसे ये ना कहे कि पैसे दे दो, और मैं कहूं कि ठीक है बाद में दे देता हूं, अभी है नहीं, एंड ही एग्रीज टू इट। तो यानी कि उसने मुझे सामान कैसे दिया है, मेरी क्रेडिट पर, कह रहे ये तो दे ही देंगे, देन दैट इज सेड टू बी ऑन द कफ। यानी कफ का मतलब आप यूँ समझिए कि क्रेडिट। आई टुक आइटम्स फॉर फ्रॉम द ग्रॉसरी शॉप ऑन द कफ। देखिए दोस्तों, ये वही एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको दिया, तो समझ में आ गया होगा ऑन द कफ का मतलब क्रेडिट पर। नेक्स्ट, नॉट होल्ड वाटर। नॉट होल्ड वाटर का मतलब है दोस्तों सच ना लगना, यानी कि इस बात में जैसे हम लोग डेली एक्सप्रेशन में कहते हैं कि कोई दम नहीं लगती इस बात में, देन दैट इज कैन नॉट बी बिलीव्ड। एग्जाम्पल देखते हैं, दीज घोस्ट स्टोरीज डज नॉट होल्ड वाटर इन दिस साइंस एरा। यानी कि विज्ञान के इस युग में ये जो भूत प्रेत की कहानियाँ हैं ये बिल्कुल सच नहीं लगती। घोस्ट स्टोरीज डज नॉट अपीयर टू बी ट्रू। नेक्स्ट, वाइल्ड गूज चेज। वाइल्ड गूज चेज के साथ दोस्तों मैं आपको भी एक और बता रहा हूँ। वाइल्ड गूज चेज का मतलब होता है चेज अ डिफिकल्ट टारगेट। अब इस डिफिकल्ट टारगेट के साथ आप एक और समझिए, दैट इज चेजिंग द रेनबोज। चेजिंग द रेनबोज का मतलब होता है इम्पॉसिबल टारगेट को अचीव करने के लिए भागना, जबकि वाइल्ड गूज चेज का मतलब इम्पॉसिबल नहीं, डिफिकल्ट है बट दैट इज नॉट इम्पॉसिबल। तो दो याद रखिएगा, एक वाइल्ड गूज चेज, एक चेजिंग द रेनबोज। फिलहाल वाइल्ड गूज चेज का मतलब चेज अ डिफिकल्ट टारगेट। सेंटेंस है एब्सोल्यूट डेमोक्रेसी इन इंडिया इज़ अ वाइल्ड गूज चेज। और दोस्तों बिल्कुल सही बात है, आजकल हालात देख के तो यही लग रहा है कि अब डेमोक्रेसी जैसी कोई भी चीज़ नहीं बची। जब डेमोक्रेसी के जो 4 पिलर्स हैं उनमें से भी चारों स्ट्रगल कर रहे हैं अपने वजूद के लिए, तो बहुत ही मुश्किल लगता है दोस्तों। दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। अब देखिए मैं यहाँ एक और ईडियम यूज़ कर रहा हूँ, एब्सोल्यूट डेमोक्रेसी इन इंडिया इज़ अ वाइल्ड गूज चेज। ये स्टेटमेंट मुझे कैसी लगती है, आउट एंड आउट ट्रू। अभी थोड़ी देर पहले आउट एंड आउट डिस्कस किया था, तो इस तरीके से सेंटेंस में यूज़ करना शुरू करिए। नेक्स्ट, इन अ टाइट कॉर्नर। इन अ टाइट कॉर्नर का मतलब होता है किसी मुसीबत में फंसे होना, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंस जाना। लैक ऑफ मनी हैज़ लेफ्ट मैनी इन अ टाइट कॉर्नर ड्यूरिंग लॉकडाउन। देखिए दोस्तों कितने ज़्यादा कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स, मैंने सारे सेंटेंसेस वही दिए हुए हैं जो आजकल चल रहे हैं। यानी कि पैसे की कमी ने बहुत सारे लोगों को मुसीबत में डाल दिया है, यानी कि उन्हें मुसीबत में छोड़ दिया है। चलिए नेक्स्ट, गेट द सैक। सैक का मतलब होता है दोस्तों बोरा। इसका मतलब बोरिया बिस्तर बांधो और निकलते बनो का मतलब टू बी टर्मिनेटेड फ्रॉम सर्विसेज, यानी अब नौकरी से निकाल दिए गए। ही गॉट द सैक ड्यू टू हिज इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। अपने गैर जिम्मेदाराना बर्ताव की वजह से उसको नौकरी से निकाल दिया गया। नेक्स्ट, हेल्टर स्केल्टर। हेल्टर स्केल्टर का मतलब अपने हिंदी में दोस्तों एक एक्सप्रेशन सुना होगा, हम लोग बोलचाल में बोलते हैं, दैट इज़ अफरा तफरी। देन अफरा तफरी इज़ नोन एज हेल्टर स्केल्टर। स्नेक इन द पार्क कॉज पीपल टू रन हेल्टर स्केल्टर। यानी अचानक से लोग बैठे हुए हैं और अचानक से एक सांप निकल के आ जाता है, तो वो क्या करेगा, अफरा तफरी का माहौल, देन दैट इज़ हेल्टर स्केल्टर। चलिए नेक्स्ट, द ऑर्डर ऑफ द डे। द ऑर्डर ऑफ द डे का मतलब होता है एक नॉर्मल डे की जो रूटीन है या उसकी जो प्रैक्टिसेस हैं वो सारी। स्टेइंग इंडोर्स इज़ द ऑर्डर ऑफ द डे ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडमिक। अब आजकल कोविड-19 पैंडमिक के दौरान ऑर्डर ऑफ द डे क्या है, यानी रूटीन क्या है, रूल क्या है, जनरली एक्सेप्टेड कि आप घर में रहिए, देन दैट हैज़ बिकम द ऑर्डर ऑफ द डे। नेक्स्ट, बर्न अ होल इन द पॉकेट। बर्न अ होल इन द पॉकेट का मतलब हो गया दोस्तों एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव। आप पता चला लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग ख़रीदने चले हैं, दैट विल कॉस्ट यू मिलियंस ऑफ डॉलर्स, तो बहुत ही एक्सपेंसिव है। हेरिटेज कार्स कैन बर्न अ होल इन द पॉकेट, वही एग्जाम्पल मिलता जुलता दोस्तों। नेक्स्ट, ऑल एट सी। ऑल एट सी दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये हम लोग एक बार पहले भी ईडियम फ्रेजेस के सेक्शन में डिस्कस कर चुके हैं। इसका मतलब होता है बिल्कुल भौचक्के रह जाना, यानी कि अब आप पूरी तरीके से पजल्ड हैं, कंफ्यूज्ड हैं, अमेज्ड हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कंप्लीटली पजल्ड और क्लूलेस। आई वॉज ऑल एट सी व्हेन आई ज्वाइंड द फर्म। जब मैंने फर्म ज्वाइन करी तो मैं बिल्कुल क्लूलेस था कि भाई मुझे करना क्या होगा, फिर धीरे धीरे आगे चल के समझ में आया, तो आई वॉज ऑल एट सी। नेक्स्ट,
टोकन स्ट्राइक। टोकन स्ट्राइक का मतलब होता है दोस्तों एक छोटी सी हरकत जो आपने वार्निंग के लिए यूज़ की है, ये दिखाने के लिए कि देखो आगे और भी बड़ा कुछ हम कर सकते हैं। अ शॉर्ट स्ट्राइक एज अ वार्निंग साइन। अ डे ऑफ एब्सेंस बाय द स्टाफ वॉज अ टोकन स्ट्राइक। पूरा स्टाफ दोस्तों बिना बताए एक दिन छुट्टी पर चला गया। ये टोकन स्ट्राइक थी इस बात की कि अगर मांगें पूरी ना हुई तो हम चले जाएंगे। नेक्स्ट, फेस द म्यूज़िक। फेस द म्यूज़िक का मतलब होता है दोस्तों नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहना, यानी कि बियर द कॉन्सिक्वेंसेस। हिज मिसबिहेवियर इन द क्लास कॉज्ड हिम टू फेस द म्यूज़िक, यानी कि उसका जो मिसबिहेवियर था उसने उसको कोई सज़ा दिलवा दी। नेक्स्ट, अंडर द क्लाउड। अंडर द क्लाउड का मतलब हुआ दोस्तों शक के घेरे में होना, शक के दायरे में होना। इन सस्पिशन। द पुलिस केप्ट अ कीन वॉच ओवर हिम एज ही इज़ अंडर द क्लाउड। पुलिस उस पर कड़ी निगरानी, कड़ी नज़र रख रही है क्योंकि उस पर शक है या वो शक के घेरे में है। ईडियम्स एंड फ्रेजेस और वोकेबुलरी के इसी तरीके के सेशंस के साथ साथ ग्रामर के सेशंस भी दोस्तों आगे यूट्यूब आपके इस चैनल पर आते रहेंगे। और इसके साथ बहुत जल्दी और भी इस चैनल में सब्जेक्ट्स और भी सेक्शंस जुड़ने वाले हैं। सो डोंट मिस आउट, कीप वॉचिंग, बाय बाय एंड थैंक यू।